रोल। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनके बारे में आपको बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है साइबर एक्सपर्ट शुभम सिंह जी, जो नवी मुंबई से आए हुए हैं। और साइबर एक्सपर्ट इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो पुलिस के साथ मिलकर जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें वो पुलिस की मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, शुभम सिंह जी से जानना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड जो होता है किन किन तरह के उसे होती है, जो साइबर फ्रॉड की ठगी होती है उसमें कौन कौन से तरीके से साइबर फ्रॉड करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं वो किन किन, अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो किन किन चीजों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज शुभम जी, आपका स्वागत है हेड एंड 24/7 न्यूज में। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि किन किन तरीकों से जो आम आदमी होता है उसके साथ साइबर फ्रॉड होता है। जी। आजकल जो आजकल हाल ही में काफी टाइप्स के साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि जिसमें इन्वेस्टमेंट स्कैम है, सेक्सटॉर्शन है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, बैंकिंग फ्रॉड है। तो हाल ही में आजकल जो रेशियो बढ़ गया है स्कैम्स के, जिसमें इन्वेस्टमेंट स्कैम में ऐसा होता है कि लोगों को व्हाट्सएप पे एसएमएस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप बहुत इजीली पैसे कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, आपको कुछ ऐसे यूट्यूब के वीडियोस हैं वो लाइक करने हैं और उसके बाद आपको टास्क दिए जाएंगे, उस टास्क के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो इनिशियली जो लोग होते हैं वो उसको पूरा करते हैं वो टास्क, और उनको फिर कुछ अमाउंट उनको क्रेडिट होता है, एक पर डे में 500 रुपीज हो गए, 1000 रुपीज हो गए। उसके बाद लोगों के मन में इंटरेस्ट आ जाता है कि इतने इजिली हम पैसे कमा सकते हैं, तो और इसमें इंटरेस्ट लिया जाए। फिर जो पर्सन आपसे कोऑर्डिनेट करता रहता है वो आपको बताता है कि आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे हम इन्वेस्टमेंट स्कैम है जिसमें कि आप कुछ पैसे डालोगे, उसमें आपको सो इन से, जैसे आपने 10,000 रुपये डाला तो आपको एक 25,000 रुपीज इतने दिनों में मिल जाएगा। तो इनिशियली जो लोग 5,000 किसी ने डाला तो उसको कुछ टाइम बाद वो 3,000 रुपये उसी में से, उसी अमाउंट में से 2-3 दिन में दे देते हैं। उसके बाद लोगों के मन में और लालच आती है, ऐसे करके बहुत लोगों ने इसमें पैसे डाले हैं, कम से कम लाखों में करोड़ों में लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। लोगों के मन में लालच ये आ जाती है कि बहुत इजीली पैसे जनरेट हो सकते हैं इस चक्कर में, और एक बार किसी ने कुछ अमाउंट डाल दिया उसके बाद वो फंस जाता है, तो वो और ज्यादा एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसमें इन्वेस्ट करने लगता है। दूसरे और भी कौन से तरीके के, आपने जी। सेक्सटॉर्शन के बारे में बताया, और सेक्सटॉर्शन क्या चीज होता है। सेक्सटॉर्शन ये चीज है कि आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहां पर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। मोस्टली ये जो मेल लोग होते हैं उनको टारगेट ज्यादा किया जाता है, क्योंकि फीमेल एक फेक अकाउंट बनाकर उनको रिक्वेस्ट आते हैं, उनसे मैसेज किया जाता है लड़की के अकाउंट से, हाय हेलो करके, फिर सडनली उन्हें वीडियो कॉल आता है। जब वीडियो कॉल आता है तो उस टाइम पे वो एक लड़की होती है उस वीडियो में जो कि एक्सपेक्ट लाइक कि वो उसके अपने कपड़े निकालती होती है, और उस टाइम पे वो सेम वीडियो जो पर्सन उठाता है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद उस पर्सन को वो रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि अगर आप इट्स जो भी पैसे मांगते हैं वो डिमांड करते हैं वो नहीं दोगे तो आपके जितने भी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उनको हम ये वीडियो भेज देंगे, ताकि वो वीडियो में ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस लड़की को जानता है और वो उसको उसके साथ फिजिकली कुछ कनेक्ट है, या उसकी वो ऐसे दिखाते हैं कि हम कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और ये मुझे ये आदमी मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ऐसे करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं और पैसे एक्सटॉर्शन करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए इसे सेक्सटॉर्शन का नाम दिया जाता है। और आजकल शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर कभी एक ठगी का मामला सामने आ रहा है जो अलग ही लेवल पे चल रहा है। बहुत सारी ज्यादा, सबसे ज्यादा ठगी इस मामले में हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे। जी। इसमें आजकल ये हो गया है कि अब जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये दो प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा आप देखोगे स्टॉक मार्केट के नॉलेज के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बना रखा है कि स्टॉक मार्केट का जो भी ट्रेडिंग चल रहा है उसमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप इस इन्वेस्ट करो तो आपको ज्यादा पैसे आएंगे, या जो भी है। तो लोग फंस जाते हैं, वो उनको गाइड, बहुत सारे फेक ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो और सो एंड सो हम आपको गाइड करेंगे, और उनसे पैसे ले लेते हैं और उसके बाद उनके पैसे डूब जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जिनके फेक फॉलोअर्स बढ़ा के वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत लैविश लाइफ है उनकी,
गाड़ी में घूम रहे हैं, ऐसे प्रोफाइल बना के मन में लालच क्रिएट करते हैं और लोगों को फिर वो फंसा देते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे। सबसे बड़ी चीज है और भी कितने तरीके के जो जिनके बारे में आपने इनिशिएटिव लिया होगा, कुछ पुलिस के साथ ने अपने काम किया होगा, तो आपको पता होगा कि और भी किस किस तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं। जी, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि रिवेंज पोर्नोग्राफी जिसे कहते हैं, कि इसमें बहुत बार लड़कियां विक्टिम ज्यादा ही होती हैं, जिसमें कि क्या होता है कि कभी किसी विक्टिम ने अपने फोटो, किसी पर्सनल फोटो अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ या किसी दोस्त के साथ शेयर किया है, बाद में वही फोटो को लेके ब्लैकमेल किया जाता है एक फेक अकाउंट से। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि विक्टिम लड़कियों को मैसेज आता है, उनके जो फोटो उन्होंने कभी शेयर किया था या उन्होंने कभी निकाल के कभी किसी के साथ, किसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सेंड किया, या उसने कभी फोन में रखा होगा, या कहीं से वो फोटो लीक हुआ होगा। ऐसा भी बहुत बार होता है कि किसी का फोटो लीक हो गया कहीं से, या आजकल ये फोटो मॉर्फिंग भी बहुत सारी होती है कि मॉर्फिंग के नाम पे। तो ऐसे टाइम पे बहुत पैनिक सिचुएशन होता है, और जो विक्टिम लड़कियां होती है अपना अपने फैमिली से कुछ कह सकती है ना, वो लीगल जाने के लिए सोचती है। तो इसमें मेटा जो कंपनी है, जो फेसबुक की है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जिसकी है, उन्होंने एक टूल डेवलप किया है, टेक इट डाउन टूल। तो वो टेक इट डाउन टूल आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें ये एक बेनिफिट दिया गया है कि जो फोटो लीक हुआ है, जो सर्कुलेट हो गया ऑनलाइन, वो फोटो अगर आप अपलोड कर रहे हो वहां पे, वो टेक इट डाउन प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आईडी वेरिफिकेशन होती है, जो विक्टिम अपलोड कर रहा है उसका आईडी भी वेरीफाई करना पड़ता है उसे, और वो अपलोड करने के बाद जहां जहां वो सेम फोटो अपलोड हुआ है वहां से वो डिलीट हो जाएगा कुछ एक 24 या 48 आवर्स के अंदर। इसमें ये होता है कि विक्टिम पुलिस स्टेशन जाएगा और फिर वहां पे अप्रोच करने के बाद होता है, टाइम लगता है, बट ये अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मैन्युअली खुद भी कर सकते हैं ये चीज। सबसे बड़ी चीज सोनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जो एक आम आदमी होता है, उनको ये सब चीजों की नॉलेज नहीं होता, अगर उनको प्रिकॉशन लेना है, साइबर फ्रॉड से बचना है, तो किस तरह से तैयार रहना चाहिए? क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि कब किसके साथ कौन सा कांड हो जाए किसी को पता नहीं रहता। तो किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में बताइए। प्रिकॉशन ये लेना है कि सबसे पहले जो भी सिक्योरिटी सेटिंग्स हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी गई है, आजकल व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ व्हाट्सएप हैकिंग हुई है, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे फेक प्रोफाइल कोई बना देता है, जिसे आइडेंटिटी इंपर्सनेशन कहते हैं, कि आपकी कोई फेक आइडेंटिटी बना के आपका फोटो यूज करके लोगों से पैसे डिमांड कर रहा है, लोगों से ये कर रहा है कि हमें अर्जेंट पैसा चाहिए, आप भेज दो। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जिसके लिए आपको अवेयर रहना है, अप टू डेट रहना है। आपकी जो सिक्योरिटी है, आपका अकाउंट आप प्राइवेट रखिए अगर आपका पब्लिक अकाउंट नहीं रखना है, अगर आप पब्लिक फिगर नहीं है तो। और दूसरी चीज कि आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या आपको कोई कॉल आया है, कोई भी लिंक्स आ रहे हैं, तो आप मैन्युअली आप अपने बैंक के वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, ना कि कोई आपको एसएमएस आया है या कोई व्हाट्सएप पे लिंक आया है कि ये लिंक के थ्रू आप बाय करोगे या कोई भी शॉपिंग करोगे तो आपको सो एंड सो ऑफर मिलेगा। ये ऐसे लालच देके ही लोग फंस जाते हैं। तो कभी कोई सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। सिक्योरिटी जो भी हमारी सोशल मीडिया की है, या व्हाट्सएप पे भी अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है, तो वो सब एनेबल आपको रखना है, चाहे वो जीमेल हो या आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना है आपको। और आप सिक्योरिटी जो आजकल चल रही है उस न्यूज से अप टू डेट रहना है आपको। चलिए, तो साइबर से रिलेटेड बातें हो गई, अब आपसे बारे में बात करते हैं कि आपको ये साइबर एक्सपर्ट बनने की राय कैसे आई? साइबर फ्रॉड के जो डिटेक्शन के बारे में है उसके बारे में आपके मन में कैसे इच्छा जागी? आपने कैसे सोचा कि मुझे एज ए साइबर एक्सपर्ट काम करना है? उसके बारे में आप थोड़ी बताइए। मैं काफी पहले से ही टेक सेवी था और मुझे कॉलेज टाइम से ही काफी इंटरेस्ट था कि मोबाइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तब ऑरकुट का जमाना था, तब फेसबुक वगैरह भी नहीं रहता था, तो उस टाइम से मैं एक्टिव था काफी। और जब मैं फेसबुक आया था तो सडनली मेरा एक उस टाइम पे फेसबुक हैक हुआ था। उसके बाद से मुझे पता चला था कि फेसबुक ऐसे कुछ हैकिंग होता है या ऐसा कोई हैकिंग टर्म होता है। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एथिकल हैकिंग करके इसमें एक स्टडी होती है जो कोर्स किया जा सकता है, एथिकल हैकिंग, साइबर फॉरेंसिक। और अब तो बहुत सारे ऐसे एडवांस कोर्सेस आ गए हैं और एज ए करियर वाइज बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं इसमें। तो वो जो सिचुएशन जब हुआ था, मेरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मैं ये फील्ड में इंटरेस्ट मैंने लिया और तब से अभी कंटिन्यू हुई है।
तो आप पुलिस के साथ में काम करते हैं, मुंबई पुलिस आपके साथ में काम करती है, जो साइबर एक्सपर्ट की टीम होती है, क्योंकि पुलिस जो पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको ये पता नहीं होता कि साइबर फ्रॉड क्या होता है, उनको तो कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज कम होता है, लेकिन उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहता है उसके बारे में आपको बताइए। बहुत जैसे कि मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था ये फील्ड में, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है पर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि इस फील्ड में कैसे आगे जाना है, कैसे करना है। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है, पर आपको उतना डेडिकेशन भी रखना है और उतना अप टू डेट रहना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि नए नए तरीके साइबर फ्रॉडस्टर या जो साइबर क्रिमिनल्स है वो ढूंढते हैं, और फिर उसको टैकल कैसे करना है, उसको सिक्योर कैसे करना है या उसको ट्रेस कैसे करना है, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो उस पर आपको अप टू डेट रहना है। और एक स्कैम और है जो मैं बताना चाह रहा था कि आजकल ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि लोन, आजकल लोग इंस्टेंट लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। आजकल प्ले स्टोर हो गए या ऐप स्टोर हो गए, या ऑनलाइन आपको एडवर्टाइज में आता है कि आप इंस्टेंट लोन ले लो, आपको तुरंत ही वेरीफाई करके सो एंड सो अमाउंट मिल जाएगा। लोग आजकल इस चीज़ में बहुत फंस रहे हैं। तो इसमें होता यह है कि जब आप ऐसे कोई लोन ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करते टाइम आप अपने डिवाइस की उसे परमिशन देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट हो गए, लोकेशन हिस्ट्री हो गई, और फिर आप अपना सेल्फी अपलोड करके आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड डालते हैं, और आपको हालांकि लोन मिलता भी है इंस्टेंट। जैसे आपने 10,000 के लिए अप्लाई किया तो किसी को 5,000 मिल गया, किसी को 8,000 मिल गया। तो ये लोन मिलने के बाद ऐसा होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं, कुछ दिन बाद उनको हैरेसमेंट कॉल स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने लोन लिया था, आपने भरा नहीं है, जबकि उन्होंने वो ड्यू जो है वो भर भी दिया है, और इसके इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं, बट आपने ड्यू भर दिया फिर भी वो स्कैम कर, ये पूरे स्कैम का एक रैकेट होता है जिसमें कि इंसान के साथ हैरेस करके, उसका फोटो मॉर्फ करके, क्योंकि आप जब इंस्टॉल करते हो वो ऐप, तो आपका सब कॉन्टैक्ट और आपके सब डेटा उनके पास चले जाते हैं। तो उस बेसिस पे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको वो फोटो मॉर्फ करके भेजते हैं। तो लोगों की बदनामी होती है, जिसने लोन लिया उस चक्कर में वो जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, वो लोग को और पैसे दे देते हैं, और इस तरीके से ये फंस जाते हैं इस चीज़ में। सबसे बड़ी चीज़ है जो युवा है इंडिया का, भारत का, उनको किस तरह का मैसेज देंगे कि साइबर फ्रॉड होता है, उसमें सावधान कैसे रहे, या साइबर फ्रॉडों को लड़ने के लिए आप पढ़ाई कैसे करें, साइबर एक्सपर्ट कैसे बने, उसके बारे में बताइए। अब इनिशियली बहुत ही रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है 1930। तो जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता था, जैसे कि पहले होता था तो विक्टिम जाता था बैंक में कि अपना अकाउंट फ्रीज कराता था, फिर वो पुलिस स्टेशन जाता था कि सो फ्रॉड हो गया है, फिर उस अमाउंट को रोकना कैसे है, ब्लॉक कैसे करना है, उसका प्रोसेस होता था। अब 1930 के माध्यम से ये हो रहा है कि आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 1930 पे, और वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन आईडी और जो भी स्कैम आपके साथ हुआ है उसको डिस्क्राइब करके आप वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और आपको फिर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा आपके नंबर पे एसएमएस। उसके बाद उसके थ्रू आप फॉलोअप ले सकते हो आपके लोकल पुलिस स्टेशन साइबर में। और वो एक गोल्डन पीरियड होता है कि अगर आपने वो एक 2 to 3 आवर्स के अंदर आपने किया है ये रिपोर्ट, तो आपका जो अमाउंट है वो बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये 1930 पे रिपोर्ट करते ही सामने वाले का अकाउंट डेबिट फ्रीज किया जाता है, जिससे कि वो जो अमाउंट आपके गए हैं वो विड्रॉ नहीं कर सकता, और फिर वो अमाउंट होल्ड हो गया तो वो चांसेस है कि रिवर्स रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 1930 हेल्पलाइन है। दूसरी चीज़ कि आपको जो नई जनरेशन है या फिर जो जिनको जो एजेड है, जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, उन्हें भी अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो आज के अच्छी चीज़ के लिए, अपने डिजिटलाइज जितने हो रहे हो, तो उस हिसाब से आपको अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है, क्योंकि आजकल इंसान के जितने भी डेटा है सब मोबाइल में ही है। मोबाइल एक पूरा एक उनका मेन सोर्स है, तो उसे भी सिक्योर रखना है। और जिन्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो काफ़ी, जैसे कि ये फील्ड ही ऐसा है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसमें जा ही नहीं सकते हो, पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स हैं, साइबर फॉरेंसिक है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। जैसे कि इसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। जैसे मेरा फील्ड है कि मैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट में हूँ, कुछ लोग ट्रेनिंग वाले पार्ट में हैं, कुछ कॉर्पोरेट से जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत है, बस आपको आपका डेडिकेशन और इस पे फोकस रखना है। स्टॉप करो।